गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने वन वर्ड के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ए पर्सन हु बिलीव्स डैट प्लेजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जीवन में आनंद ही सब कुछ है, जीवन का मतलब जीवन में आनंद ही सब कुछ है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। इसको मैंने कल भी बताया था, हेडोनिस्ट बंदा। अगला क्या आता है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है सन्यासी, जो व्यक्ति अपना जीवन मतलब मॉन्क की तरह व्यतीत करते हैं, जिनको कुछ मतलब नहीं है दुनिया के शौक से, उसको बोलते हैं। अगला है इपिक्योर। इपिक्योर बंदा जैसे मैं हूँ, एक ऐसे व्यक्ति जो क्या होता है, ओनली ईटिंग को प्लेजर करते हैं, मतलब खाने पर विश्वास करते हैं, मतलब खाने को आनंद से लेते हैं, ईटिंग फूड, इसको बोलते हैं इपिक्योर। जैसे कोई बंदा खाने के लिए इम्पोर्टेंट देता, खाने को इम्पोर्टेंट देता, वो। एस्थेटिक बंदा क्या होता है, इसका मतलब होता है जो प्लेजर्स नहीं लेता, जो खुशी नहीं लेता, उसको इस एस्थेटिक का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार का सन्यासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या किया है, इसका आंसर भी लिख दिया है, तो तुम लोग स्टोइक का मतलब लिखा है समवन हु कैन एंड्योर पेन हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग, मतलब जो क्या होता है बिना फीलिंग के पेन वो करता है, उसको बोलते हैं। अगला एपिक्योर, जो टास्क पर्टिकुलर प्लेजर फूड एंड ड्रिंक में लेता है। और तीसरा स्टिक, समवन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइन, मॉन्क लाइक की तरह सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करता है, तो मैं बता दिया है सारा। अगला है वन हु लुक्स ए ब्राइट साइड, तो इसको मैंने बताया था कल, ब्राइट साइड लुक करते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। और डार्क साइड लुक करता है तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, कल बताया है। देखो मैं ये बता रहा हूँ, अगर उसको पढ़ोगे तो ये रिवीजन होगा। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरे पर हेल्प करता है, हेल्प अदर, जो दूसरे की सहायता करता है, उसको बोलते हैं परोपकारी। और पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है, तो पैसिफिस्ट का मतलब, पैसिफाई का मतलब शांत, तो जो व्यक्ति शांति चाहता हो, जो क्या हो, वार और वायलेंस को क्या करे, अवॉइड करे, या फिर वार एंड वायलेंस को अनजस्टिफाई करे, मतलब कह रहा है ये अन्याय है, तो उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। नेक्स्ट कर यह है, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब जो मानव से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसंथ्रोपिस्ट। और मिसोगैनिस्ट का मतलब होता है जो लड़कियों से मतलब वुमेन से हेट करता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट मैंने कल भी बताया था क्या होता है, जो लव करता है मैन से। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु पॉसेस मैनी टैलेंट, तो मैंने बताया था एक व्यक्ति जो क्या होता है, जो बहुत सारे टैलेंटेड रखता है, उसको बोलते हैं वर्सटाइल। ठीक, क्या बोलते हैं, वर्सटाइल। गिफ्टेड का मतलब कोई चीज़ क्या हो जो जन्म से होती है, स्किल मतलब जो जन्म से आती है, उसको बोलते हैं गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है। और एक्सेप्शनल का मतलब जो अलग हो, डिफरेंट, यूनिक हो, या फिर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल मतलब नॉर्मल रूल से अलग हो। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, जिसकी डिफरेंट मीनिंग हो, जिसकी डिफरेंट मीनिंग होती है, उसको बोलते हैं न्यूसेंस। मतलब डिफरेंट अर्थ हो, डिफरेंस मीनिंग हो, जैसे कोई वर्ड है उसको डिफरेंट मीनिंग हो तो उसको बोलते हैं न्यूसेंस। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन्स फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल, हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी। ओमनीवोरस, इसको मैंने याद कराया था, ओमनी मतलब होता है, ओमनी गाड़ी हर जगह होती है, तो ईट एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। और हर्बीवोरस क्या होता है, जो वेजिटेबल्स खाता है, हर्बीवोरस जो वेजिटेबल्स खाता है। और कार्निवोरस जो मीट खाता है, मांस खाता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। तो यही लिखा है, एनिमल्स मीट करता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स, वही जो मैंने बताया वही है। ठीक, अगला है, ए स्टेट्स और डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन अथॉरिटी, मतलब एक ऐसी स्टेट जो डिसऑर्डर हो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें कोई रिकॉग्नाइजेशन अथॉरिटी ना हो, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई ऑर्डर ही ना हो, रूल का कोई मतलब एकदम कोई वो ना हो, स्ट्रिक्ट रूल ना हो, तो उसको बोलते हैं अनार्की, हिंदी बोलते हैं अराजकता। मोनार्की को मैंने कल भी बताया था, जहाँ शासन किसके द्वारा किया जाता है, रूल्ड बाय किंग एंड क्वीन के द्वारा जो शासन किया जाता है।
ओलिगार्की का मतलब होती है ओलिगार्की का मतलब होता है जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल, थोड़े से लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको बोलते हैं। और टायरेनी का मतलब क्या होता है? टायरेनी का मतलब होता है जो क्रूल के लोग, जो निर्दयी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको बोलते हैं टायरेनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको देख लो, वही लिखा है जो रूल्ड बाई उसके लिए राजा रानी। 7 क्वेश्चन है, अ डिसीजन ऑन विच कैन नॉट गो बैक, एक ऐसा डिसीजन जो मतलब बैक नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इर्रेवोकेबल। देखो वोकेबलरी को दोबारा नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इर्रेवोकेबल। और इनकॉरिजिबल क्या होता है? जिसको करेक्ट ना किया जा सके, नॉट करेक्टेड। और इनफॉलिबल का मतलब जो गलती ना करे, नॉट, गलती क्या होता है? नॉट मिस्टेक, जो गलती नहीं करता इनफॉलिबल बोलते हैं। और अगला क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं जा सकता, नॉट टच, जिसको टच ना किया जा सके, इंटेंजिबल। जैसे स्टार को तुम टच नहीं कर सकते तारे को, तो सन सूरज क्या है? इंटेंजिबल है। अगला हमारा है मर्डर ऑफ किंग, तो राजा की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है ह्यूमंस की हत्या, रेस की हत्या, ठीक, रेस मतलब जात की हत्या कर दे तो होमिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है ब्रदर की हत्या, BROTH, याद कराया था, फैक्ट्री में कौन काम करता? भाई। और पैट्रिसाइड का मतलब होता है फादर की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु resides in a country which is not full-fledged citizen, एक व्यक्ति जो क्या करता है, यहाँ की मतलब आवास ले लेता है और यहाँ का वो नहीं होता, पूरी तरह से वो नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एलियन। नेटिव का मतलब होता है देसी, जो यहाँ का हो। अगर फॉरेनर तो पता है, जो फॉरेन से आते हैं केवल घूमने के लिए। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे देश से आके यहाँ पर सेटल्ड होता है, ए पर्सन हु सेटल्ड इन कंट्री फ्रॉम अदर प्लेस से इनकम। और इमिग्रेंट, और ये वाला इमिग्रेंट होता है जो यहाँ से दूसरी जगह सेटल होता है। अगला है गवर्नमेंट रूल्ड बाय वेल्थ, तो मैंने बताया था प्लूटो एक होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है प्लूटोनियम, तो जो अमीर, वेल्थ मतलब होता है जो धनी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी का पता है, कल भी बताया था, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है वन पीपुल, एक लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। और अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो ओल्ड लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। किसके द्वारा? ओल्ड पीपुल के द्वारा। अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक अवेलेबल होती है उसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है पुस्तक से जो प्रेम करता है, पुस्तक प्रेमी, ठीक। और ग्लोसरी का क्या? और इंडेक्स का मतलब क्या होता है? तो इंडेक्स मतलब देखा होगा जो तुम्हारी बुक में लिखा रहता है इंडेक्स का मतलब किसी भी कॉपी का जो नाम हम करण करते हैं उसको बोलते हैं इंडेक्स। अगला हैंड रिटन बुक, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लिखी जाती है हाथ से उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। एडिशन तो पता है जब कोई भी किताब आती है तो उसको नहीं। और आउटलाइन पता है जो बाहर रहता है। स्क्रिप्ट पता है जो लिखते हैं, स्क्रिप्ट। अगला है ए कलेक्शन ऑफ पोएम, पोएम की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो डिक्शनरी बोलते हैं ना। और एंथोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन की बॉडी का जो अध्ययन करते हैं। एटलस क्या होता है? मैप को ड्रॉ, जो कलेक्शन ऑफ मैप के कलेक्शन को बोलते हैं एटलस। एटलस में मैप होते हैं ना बहुत सारे, बुक आती है एटलस की। अगला हमारा है समथिंग डेट नो लॉन्गर यूज, जो लंबे समय तक यूज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? एब्सोलेट, ठीक। एंशिएंट पता है। एंटीक्यू का मतलब भी क्या होता है? ओल्ड थिंग, जो पुरानी चीज़ें। और प्रिमिटिव का मतलब भी क्या होता है? ओल्ड चीज़ें। अगला है वन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंप्लाइज करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? जो मैप को, तो क्या हो जाएगा? कार्टोग्राफर। और लेक्सिकोग्राफर क्या क्या होता है? जो डिक्शनरी
वो जो मैप को ड्रा करता है, जो मैप बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। और फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? बिब्लियोफिल का मतलब जो पुस्तक प्रेमी, लवर ऑफ बुक। और फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो अपनी हिस्ट्री की लैंग्वेज को स्टडी करता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की स्टडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ क्लोज स्पेस। जो बंद कमरों का डर होता है उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जिसको क्या बोलते हैं? हाइट का डर होता है। और हाइड्रोफोबिया जिसको वाटर का डर होता है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया का मतलब होता है जो क्या करते हैं? हेट करते हैं फॉरेनर से, जो फॉरेनर से मतलब विदेशी लोगों से घृणा करते हैं उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। अगला है स्टडी ऑफ बर्ड के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक, जूलॉजी तो पता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है। और एंटोमोलॉजी क्या होता है? इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक, मैंने गलत याद कर लिया, एंट मैंने याद किया था पहले। एंट मतलब चींटी मतलब कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन करने। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? जो ह्यूमन्स का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन्स मानव का। अगला वर्ड है हमारा ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। इसको मैंने बताया था, एपियरी होता है। कैनल डॉग। स्टेबल कहाँ होता है? घोड़ा जहाँ रखा जाता है। एवियरी क्या होता है? जहाँ पर बर्ड मधुमक्खी वो रखी रहती है। क्या होता है? बर्ड, चिड़िया जहाँ रखी जाती है। अगला है डैश कैन नॉट बी सीन, जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सीन थ्रो हो जाए। और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें आधी थ्रो होती है, पार्शियली थ्रो होती है। और क्रिस्टल तो पता है तुम्हें। अगला है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। जो ऑल डिसीजेस के रेमेडी को बोलते हैं पैनासिया। क्या बोलते हैं? पैनासिया मतलब रामबाण औषधि। एंटीडोट तो पता है, एंटीबायोटिक पता है, नार्कोटिक पता है। ठीक, तो यही लिखा है तुम्हारा क्या कि एंटीडोट क्या होता है? मेडिसिन को जो पॉइजन को मारती है। और नार्कोटिक का मतलब होता है जो क्या करता है? जो ड्रग्स ले लेता है ना, उसका अलग बिहेवियर मूड शो करता है, उसको बोलते हैं नार्कोटिक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।